गांधीवादी तरीका फेल हो जाना तब तब संजीव शास्त्री जैसे आदमी की जरूरत पड़े। उसके लिए जुनून, सत्ता का से टकराने के लिए जुनून चाहिए। केंद्रीय विद्यालय का क्रेडिट जा, मैं बिल्कुल क्रेडिट दे रहा चौधरी साहब को, मगर क्या उससे आंख बंद कर लिया जा? बिरादरियों में बटे हुए, बिल्कुल बटे हुए हैं। फिर किसान की बात कहाँ तक रहेगी? कमजोर है। जिस दिन किसान एक है, सब अलग अलग भाग रहे हैं। जब धरना देने का नंबर आवे तो वहाँ थाना भवन शुगर मिल पे कुल वही 10 20 30 50 आदमी खड़े मिले। 130 करोड़ भुगतान ऐसे नहीं मिलता। हम इस चीज को कह रहे हैं कि अगर उन पर भुगतान नहीं दिया जा रहा तो उन पर सेंटरों पे वहाँ के सेंटर तब्दील करे जा दूसरे अदर मिलों पे। सरकार तो हमारे किसानों के खिलाफ है, कोई भी सरकार है। सारा किसान नहीं मायावती ने किसानों का रेट बढ़ाया, इतना किसी ने नहीं बढ़ा। सांड है तो भाजपा वाले नहीं है, सांड है। आपके क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि तो है ही नहीं, कहाँ क्यों जनप्रतिनिधि? नहीं? वो किसान नहीं है। वो तो स्मैक बेचने वाले हैं। और हमारे क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है वो तो तस्कर हैं, स्मैक बेचने वाले हैं, उनको पनाह देने वाले हैं। लेकिन ये सरकार क्या करे, उनकी तो आपने कमेंट नहीं तोड़ती। सांसद चुनी थी अभी, मैंने नहीं चुनी, पूरे समाज ने। मैंने नहीं चुनी, जिन्होंने चुनी वो उसी क्राइम के लोग थे। ये है योगी है, कहाँ सुन रहे, किसकी सुन रहे? ये तो व्यापारी वर्ग की सरकार है, व्यापारी को सुन रही। उस जनप्रतिनिधि की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उनकी है। पर जो है ब्याज भी लेंगे जी, हम क्यों छोड़ देंगे? हमारे पास जो है माचरी और पैदा होगा यहाँ इस तो बड़ा होने में टाइम लग जाए तो थाने में तो ही बनना पड़ा। हमारे में से ही बनाएंगे, कोई न कोई आ जाएगा निश्चित, इस बात का हम वादा। चरण सिंह जिन्होंने किसानों को एक आवाज दी, जिन्होंने जमींदारा खात्मा किया, आपको लगता है मगर ये सरकार यू टर्न लेके वहीं ले जा रही है फिर जहां से खात्मा हुआ था? हाँ जी, हाँ। दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज फिर एक बार किसान जो है गन्ना समिति में पहुंचे थे। जो समस्या है तीनों शुगर मिलों की यथावत है, जो वादे हुए थे उनसे मुकर चुके हैं जितने भी मिल अधिकारी। आखिर ये व्यवस्था क्यों हुए? क्या ये डीसीओ सोए हुए हैं? क्या ये सचिव सिर्फ दिवाली के गिफ्ट लेने तक सीमित है? आज सभी अधिकारियों को मिल प्रबंधन की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, मगर किसान अपने पेमेंट के लिए, अपने ब्याज के लिए पीड़ित है। आखिर क्या जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? आज सभी के साथ लोग परेशान नहीं है, तो एक बार बात करते हैं। मंजीत भाई, तुम सुनो। अधिकारी मस्त है, किसान परेशान है। जो इस विभाग में जो इस गन्ने के साथ जुड़ा हुआ है किसान, वो पीड़ित है, मगर जो इसके ऊपर नौकरियां कर रहे, वो मजे में ले रहे, गिफ्ट बट रहे अंदर अधिकारियों को। तो कहाँ ये किसानों की बात सुन रहे? नहीं तो दबाव किसान देगा जब भी सुनोगे जी, नहीं तो सरकार की सुनते। सरकार ने पिछले साल भी वही बात रखी थी कि इस तारीख तक पेमेंट हो, जब किसने माननी थी। सरकार इनकी सुनती है, ये सरकार की सुनते हैं। सरकार चुनाव में तो इन्हें याद करे, ये सरकार को पैसा दे, फिर ये सरकार इन पर दबाव डाले, फिर सरकार की मानते नहीं। सरकार इनके डाउन हो जाए फिर सरकार नीचे आ जाएंगे। अच्छा, एक जो है अधिकारी को चार्ज मिला, उसे पता है क्या समस्या आज की है, वो हंसकर ये बात बता रहा है कि मुझे तो इस सिर्फ नाम मात्र के लिए, तो शर्म की बात है उनके लिए अधिकारी होने की। ये जागरूकता की कमी है। किसानों के अंदर जागरूकता की कमी है और किसानों की निष्क्रियता है। देखो, आदमी जब सीमाएं टूट जाए ना, इस टाइम प्रशासन शासन तंग कर रहा किसान को। अरे हर चीज की अति हो तो दिक्कत होगी, उत्पादन में दिक्कत होगी। जीडीपी जब एग्रीकल्चर थाम रही इस देश की जीडीपी को, तो उसे दिक्कत होगी। तुम देख रहे हो ऐसे उत्पादन नहीं बढ़ा करता, खाद नहीं मिल रहा, एक प्री प्लांट खाद मत दो, तंग आ जा। भाई कूड़ी के खाद तो रहे नहीं, हरी खाद रही नहीं, इसके सिवा किसान के सामने कोई विकल्प नहीं। रासायनिक खाद तो नहीं मिलेगा तो फसल और रोगी होगी, फसल और रोगी होगी। और मैं ये बताऊं, यह एक गंभीर समस्या है, आज किसान के सामने है, देश के सामने समस्या होगी। उत्पादन घटेगा वो ठीक है, आज किसान परेशान है, देश के सामने बहुत तकड़ी समस्या होगी, जैसे लंका में आई। हम मानते हैं, मजबूर किया जा रहा है कि जो ये यूरिया चल रहा है सिस्सी वाला, क्या बोलते हैं, हकीकत प्री प्लान, मजबूरी किसी तरह किसान खेती से और विमुख हो। आपको आज संजीव शास्त्री जी याद आए,
जो बेधड़क आवाज थी, जो कहीं भी भिड़ जाते थे, चाहे वो सही थी गलत थी, अड़ जाते थे और दिमाग मैं थोड़ा सा मैं ठीक मैं, रहता। मैं ये कहता हूँ आजकल मीडिया सोशल मीडिया पे एक बात आती है, आज़ादी गांधी ने नहीं दिलाई, आज़ादी भगत सिंह ने दिलाई, सुखदेव ने दिलाई। तो गांधीवादी तरीका फेल हो जाना तब तब संजीव शास्त्री जैसे आदमी की जरूरत पड़े। उसके लिए उसको क्या कहें, उस मैं क्या उपमा दूं ऐसे आदमी को, तो एक जुनून, सत्ता का से टकराने के लिए जुनून चाहिए। आपने रखी अपनी समस्याएं। वही डाक के 3 पात हैं। आपने भी देखा, आप भी यहीं थे, किस तरह जो डीसीओ के यहाँ कार्यवाहक थे, किस तरह हंसकर क्या जवाब वो दे के गए, आपको सब पता। और जो मिल की आप तरफ इसके लिए प्रतिनिधियों को कितना जिम्मेदार मानते हैं, जो किसान यहाँ बैठे हैं, ये किसान या प्रतिनिधि का मतलब क्या है? जो जनप्रतिनिधि आपने हाँ। जिन्हें आपने वोट दे के नेता बनाया, मंत्री बनाया, वही सब कुछ वही हैं, वही सब जिम्मेदार हैं। अगर वे सही किसानों की वोट लेते हुए जिस तरह किसानों के पैर पकड़े, किसानों को वादे करें पार्टी और प्रतिनिधि, अगर मैं 5 साल और वोट लेने के बाद में 5 साल तक किसान की सोचें और किसान को याद रखें, तो शायद ये इस तरह ना बैठना पड़े। दूसरी बात, एक बात क्या है प्रतिनिधियों का, तो इन्हें पता है, कहने लगा 2 महीने सिर्फ किसानों को करनी, सरकार का हम देख रहे। 22 में इन्होंने भुगतान थाना भवन का कराया, पहले इलेक्शन से। अब आगे 27 में आएगा, अगले साल बिल्कुल सही इलेक्शन वो भुगतान होगा। इलेक्शन से पहले आप देख लियो, आप भी यहीं हम भी यहीं हैं। तो एक दिन बात हो रही थी, बिना मांगो दोगे तो हाँ, बिना मांगो देंगे, क्योंकि वोट चाह बच्चे तो किसान बिरादरियों में बटे हुए हैं। बिल्कुल बटे हुए हैं, फिर किसान की बात कहाँ तक रहेगी? कमजोर है। जिस दिन किसान एक हो जाएगा तो शायद आंदोलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन किसान एक हो जाएगा उसी दिन भुगतान हो जाएगा। अभी समस्या है कि एक देश एक संविधान एक वोट, मगर जो है सेंटर की स्थिति है, जो मिल पेमेंट नहीं दे रहा, दबाव किसान पे बनाया जा रहा है कि वहीं रहेगा। तो कैसी आजादी मानते हैं आप? किसानों की आजादी है? आज़ादी कुछ नहीं है भाई, सब अलग अलग भाग रहे। ये एक संगठित नहीं हो रहे। 70,000 बॉन्ड इस पे शामली शुगर मिल पे है। अगर 70,000 में तब क्या 35,000 बॉन्ड अगर हो जा तो उसी दिन भुगतान हो जाएगा, चाहे पुराना हो या नया हो। और 130 करोड़ रुपए भुगतान थाना भवन शुगर मिल पे है, जो भी बकाया है। पर लेकिन क्या है, सब अलग अलग भाग रहे हैं। जब धरना देने का नंबर आवे तो वहाँ थाना भवन शुगर मिल पे कुल वही 10, 20, 30, 50 आदमी खड़े मिले। 130 करोड़ भुगतान ऐसे नहीं मिलता। हम इस चीज को कह रहे हैं कि अगर उन पर भुगतान नहीं दिया जा रहा तो उन पर सेंटरों पे, वहाँ के सेंटर तब्दील करे जा दूसरे अदर मिलों पे। धन्यवाद। हाँ जी यशपाल जी, कैसी? धन्यवाद, आपको आपने पूछ लिया सब मैंने, कुछ सुना, आज तो पूरे ध्यान से सुना, मौका आखिरी में मिला, बांध के बिठा दिया था आप लोगों ने। पर आपने चिंतन किया, क्या लगा आपको? चिंतन तो किया, सरकार तो हमारे किसानों के खिलाफ है। कोई भी सरकार है हमारी नहीं सुनती। जब तक किसान एक नहीं होगा। अच्छा, मायावती जी की प्रशंसा करी, बढ़ाया भी उन्होंने रेट, फिर भी दुत्कारा किसानों। नहीं, मायावती ने किसानों का रेट बढ़ाया, इतना किसी ने नहीं बढ़ा। सपा ने भी बढ़ाया, लेकिन भाजपा जो सरकार है ये तो पूंजीपतियों की है, ये तो बढ़ा ही नहीं सकती। आपका तो सोच गढ़ है, नहीं सकती। आपका तो गढ़ है बीजेपी। हाँ, गढ़ है, एक चीज का गढ़ है। हमारे खेतों को चुरवा दिया, पारा दिलवा दिया। कहते हो पारा दे रहे, बाढ़ भी कर ली, जो मैंने पेंडा छोड़ रहा है इन लोगों से, जो इन्होंने छोड़ रखे सांड है, तो भाजपा वाले नहीं है, सांड है। ये आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कौन? क्षेत्र के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि तो है ही नहीं। कहाँ है क्यों जनप्रतिनिधि? नहीं? वो किसान नहीं है? वो तो स्मैक बेचने वाले हैं। और हमारे क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है वो तो तस्कर हैं, स्मैक बेचने वाले हैं, उनको पनाह देने वाले हैं। लेकिन ये सरकार क्या करे, उनकी तो आपने कमेंट नहीं तोड़ती। सांसद चुनी थी अभी, मैंने नहीं चुनी, पूरे समाज ने। मैंने नहीं चुनी, जिन्होंने चुनी वो उसी क्राइम के लोग थे, उसी लाइन के लोग। तो आप मानते हैं ज्यादा लोग यहाँ पर गलत है, क्योंकि वोट जब ज्यादा मिले तो जीते। नहीं, ज्यादा गलत नहीं, हम फटे हुए हैं। और इसलिए फट रहे क्योंकि हमारा कोई कहीं भी सुनने वाला नहीं है। मोदी है, योगी है, कहाँ सुन रहे, किसकी सुन रहे? ये तो व्यापारी वर्ग की सरकार है, व्यापारी को सुन रही। उस जनप्रतिनिधि की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उनकी है। हाँ, उनकी जो उस काम को करें, स्मैक वगैरह की, हमारी नहीं है। हमारे तो ये थे, ये भी नहीं रहे। क्या अगला बड़े निर्णय रहेगा? अगला निर्णय ओट की चोट, नहीं पेमेंट की बात है। पेमेंट पर लट लेकर लेंगे। अगर नहीं, एक किसान ने बात कही, हमें वे 47 करोड़ भी चाहिए, जैसे मिल वाले फंसाते हैं, उन्होंने 59 खड़ा के गड़ी
क्या किसान की मांग कहीं दिखी आपको कि वो ब्याज, क्योंकि उसे सिर्फ मूल पे अड़ जाती है। नहीं, मूल पर क्यों है, ब्याज भी लेंगे जी, हम क्यों छोड़ देंगे। हमारे पास जो है, हमारे मूल ब्याज को खा कर, मूल को खाकर हमें जो है इस तरीके से किसान को इतना पीछे भी धकेल ले, और एक शास्त्री और पैदा होगा यहाँ इस तो बड़ा होने में टाइम लग जाए तो थाने में तो ही बनना पड़ा। हमारे मत ही बनाएंगे, कोई न कोई आ जाएगा, निश्चित इस बात का हम वादा करें, कोई ना कोई हमारे मत शास्त्री पैदा होगा और इसका इलाज हम करेंगे। तो मंजीत छाट का बता लगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बताओ जी, क्या पूछना चाहो। पेमेंट की स्थिति क्या लग रही है? पेमेंट की स्थिति है लग रही है, हम तो नहीं कह रहे दिवाली तक का हमारा पेमेंट हो जा। किसान धरने पे बैठा, पीड़ित है, दुखी है, पीड़ित है, दुखी। अधिकारी इसके बात कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको लग रहा है कहीं उनके अंदर संवेदनशीलता है? नहीं, सहनशीलता तो है नहीं, सहनशीलता तो किसान को ही है। किसान ही सहनशीलता कर रहा। अगर 500 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव अगर ना हो गया, और योगी जी जो है गन्ने का भाव अगर 500 रुपए क्विंटल कर दें, इन बच्चों की फीस और इनका काम हो जाएगा। और रहा हमारा ब्याज दुआ दो भाई, 50-55 करोड़ रुपया ब्याज है, वो ब्याज दुआ दो, हम सरकार की फिर जय बोल दूंगा। हाँ जी, कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया मंजीत भाई। और क्या लग रहा है आपको? सब दोष दे रहे सरकार को। हाँ जी अगर सरकार गलत है तो किसान ने लामबंद होकर वोट दी है, जी, दी तभी है, सरकार है ये। दी है। असल में किसान तो वोट देता ही है और सरकार को भी देता है, किसी उम्मीद से देता है। उनके झूठे वादों पे वोट दे दिया, झूठे वादे किए उन लोगों ने। मेरठ में रैली करके आज जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वहाँ पे 450 का भाव किसानों को लुभावना सपना दिखाया, सपना दिखा करके वोट ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर इतनी जड़ें गाड़ गया और जातिवाद का भेद इतना मतलब जहर घोल दिया हमारे बीच में जनता के, कि वो लोग जो है हम कुछ कहते हैं, वे कुछ कहते हैं, और किसान को तो उसने चूसना शुरू कर दिया कि किसान को तो चूस लो। किसान के साथ में कितनी बड़ी जाति कर रहे हैं। एक तरफ तो रेट नहीं बढ़ा रहे, एक तरफ फसल पर मतलब जो है सही मायने में कीटनाशक नकली और यूरिया तक नहीं मिल रहा, कि उत्पादक कम हो, रेट कम हो, तो किसान ज्यादा से ज्यादा परेशान हो, और ज्यादा से ज्यादा परेशान होकर धरती मतलब इससे जमीन से उसका मोह भंग हो, और उसको ज्यादा से ज्यादा ब्याज दिया जाए, ब्याज पर रुपा दिया जाए, ताकि वो ब्याज का रुपा ना पाट सके और ताकि वो जमीन बेचे। अब यहाँ देखिए, एक बार आप दिखाइए जूम करके, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों को एक आवाज दी, जिन्होंने जमींदारा खात्मा किया। आपको लगता है मगर ये सरकार यू टर्न लेके वहीं ले जा रही है, फिर जहाँ से खात्मा हुआ था। हाँ जी, किसानों के पास जमीन ना रहे, हाँ, किसानों के पास जमीन ना रहे, बेचारा रह जाए, फटे। हाँ हाँ, किसान वही हो जैसे बागपत में फोटो बना रहा है। हाँ, बस वही किसान होना चाहिए। ठीक जी, बढ़िया। क्रांतिकारी विचार आपके हैं, शास्त्री जी की टीम के आप एक मुख्य जो हैं किरदार है, मेंबर हैं। आज उनकी जो है याद भी आई लोगों को, तो क्या वही आगाज होगा और पेमेंट मिल से लिया जाएगा? पेमेंट तो लेंगे, हमारा हक है, हमने मान ली दे रखा है उनको। ब्याज किसान को मांगना चाहिए, मतलब हो गया वो बात उन्होंने कही कि जब आप मूल मांग रहे तो मूल ही कहाँ है, ब्याज को भूल चुका है। देखो, कथनी और करनी में अंतर है शासन प्रशासन की। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बोलती कुछ है, अंदर कुछ है। किसान है, सबसे लाचार स्थिति में है, इसने माल दे रखा। देखो, ये हमारा जो प्रधानमंत्री है कहता है डिजिटल इंडिया, बोलता है ना प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल इंडिया का मतलब है तुरंत भुगतान। ये 4 साल का 21-22 का भुगतान है हमारा। 27 करोड़ तो मूल है इन पे और 59 करोड़ रुपए इन पर ब्याज है। ये त्रिवेणी ग्रुप है शामली पे, ये हमारा 27 करोड़ दो, दिवाली हमारी मने। इन लोगों को तो 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार में नहीं दिवाली, हमें तो जमीन पर नहीं मनाने दे रहे हैं, हमारा पैसा है। और ये हमारा जो है गन्ने का डिजिटल क्यों नहीं करते? गन्ने का तुरंत भुगतान करो, इधर हमारी बुग्गी गाड़ी तुली और उधर भुगतान कर दो, इसमें क्या दिक्कत है इन्हें? और नहीं, इसका एक और उपाय है, ये हमारा भुगतान ना करो, हमारा ब्याज न दो। इनका 340 करोड़ या कितना था, समथिंग था 21-22 का, ये हमें जो है एडवांस रुपया दे दो। त्रिवेणी ग्रुप 4 साल रखा, उन्होंने 3.5 साल रखा, 3.5 साल पूरे क्षेत्र का इतना ही भुगतान हमारा कर दो, हम भी 3-4 साल बाद में दे देंगे इनका वापिस, बिना ब्याज के दे देंगे। बहुत अच्छी बात।